हेलो दोस्तों, कैसे हो बच्चे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ शेयर्स का एक क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग ट्राई मत करना। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ एरर है मेरे पार्ट पर, तो आप उसको ट्राई मत करना। फॉर फीचर एंड रीशू से रिलेटेड आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं? हम लोग 15th क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। 15th क्वेश्चन से आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अ कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल ₹25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹25 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ ₹25 ईच। तो 25-25 की कहीं ना कहीं 4 इंस्टॉलमेंट कर दी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर। फाइनल कॉल कंपनी ने अभी तक मांगी नहीं है। All the money was duly received with the exception of the amount due on first call of 400 share held by Mr. मोदी। कोई मिस्टर मोदी हैं, 400 शेयर हैं उनके पास, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दीज शेयर्स, इन शेयर्स को फॉरफिट किया गया एंड सब्सिक्वेंटली रीइशूड देम ₹75 पर शेयर पेड अप। और उसके बाद उनको 75 पर शेयर पेड अप के अकॉर्डिंग 28,000 पर रीइशू कर दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत बढ़िया पॉइंट है ये पेड अप वाला, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। आइएगा, आंसर नंबर 15 नॉट 25, आंसर नंबर 15। चलिएगा, सबसे पहले कि हमें बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े, हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन सब भी 25-25 रुपये है। 25, 25, 25, 25, लेकिन इसमें से ये वाले 25 अभी मांगे नहीं गए हैं, ये कंपनी ने नहीं मांगे हैं, तो टोटल 75 हो गए। शेयर्स जो इशू हुए थे वो 20,000 थे। शुरू के एंट्रीज तो सिंपल हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, $20,000 इंटू 25, पाँच लाख। सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख। ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है क्वेश्चन में, 5 लाख। थर्ड एंट्री, अब आप अलॉटमेंट का पैसा कॉल करोगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट आएगा, 25 ही रुपये है। 5 लाख, 5 लाख। फोर्थ, पैसा अलॉटमेंट पे भी सारा आपको रिसीव हो चुका है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख, 5 लाख। फिफ्थ, अलॉटमेंट भी हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ये भी हो गया। इसके अलावा अब मैं फर्स्ट कॉल का पैसा मांगूंगा, मैं मतलब कंपनी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मांगा हमने 5 लाख ही था, लेकिन पूरा 5 लाख हमको रिसीव नहीं हुआ। कोई मिस्टर मोदी हैं, उन्होंने पैसा नहीं दिया,
400 शेयर पर, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मिलना तो 5 लाख था, लेकिन एक शेयर होल्डर जिनके पास फर्स्ट कॉल थे मिस्टर मोदी, उन्होंने 25 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 400 इंटू 25 10,000, यानी कितना आपको रिसीव हुआ होगा 4,90,000। अभी फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मांगी है, तो इसीलिए जो शेयर हैं वो सिर्फ इसी कॉल तक मांगे गए हैं, फर्स्ट कॉल तक 6 एंट्री हुई। अब जो मोदी जी के शेयर हैं वो आप फॉरफिट कर लोगे। फॉरफिचर की एंट्री मैंने आपको बताई थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, टू फॉरफिटेड शेयर एंड टू कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर हैं जो फॉरफिट हुए हैं? 400। 400 में यहाँ पर क्या आता है, शेयर कैपिटल में क्या आता है? फेस वैल्यू कॉल्ड बाय कंपनी। प्लीज़ इन चीज़ को ध्यान रखिएगा, सारा खेल इसी का है। शेयर कैपिटल को जो आप डेबिट करोगे उस फेस वैल्यू के अमाउंट से जो कंपनी ने मांगा है, फेस वैल्यू का अमाउंट। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल फेस वैल्यू का अमाउंट 100 था, लेकिन उसमें से मांगा कितना था कंपनी ने? सिर्फ 25 रुपये अभी नहीं मांगे थे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 75, 30,000 आ गया। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है फेस वैल्यू का वो अमाउंट जो रिसीव हुआ है। जैसे 25 रुपये एप्लीकेशन के रिसीव हुए हैं, 25 रुपये अलॉटमेंट के रिसीव हुए हैं, तो टोटल 50 रुपीज़ आपको रिसीव हुए हैं, 20,000। और जो रिसीव नहीं हुआ वो कॉल इन एरियर आपका बनेगा 10,000। 8th एंट्री में आपने इसको री इशू किया है, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ कम पर री इशू किया है तो आपका एक अकाउंट और ओपन होगा डेबिट में, डिस्काउंट वाला, जिसको हम लोग फॉरफिटेड शेयर अकाउंट लिखते हैं, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चेक करो जो सारे शेयर इशू हुए हैं क्या? जी हाँ, सारे शेयर फॉरफिटेड दिस शेयर एंड सब्सिक्वेंटली री इशूड देम। और ये जो लिखा हुआ है ₹75 पर शेयर पेड अप, उसका मतलब यही है कि री इशू के टाइम तक भी कंपनी ने 75 ही कोल्ड किया हुआ है इन शेयर्स पर, लेकिन आपने री इशू कितने में किया है? फॉर अ सम ऑफ रुपीज़ 28,000। जबकि थे कितने के ये 400 शेयर? 75 फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 30,000 के। तो कितने का लॉस आ रहा है आपका? 2,000 का। क्लियर है जी? लास्ट एंट्री, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा ये पैसा? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? अब चेक करें, आपको फ़ायदा कितने का हुआ था? आपको फ़ायदा हुआ था 20,000 का, और आपको नुकसान कितने का हुआ? आपको नुकसान हुआ 2,000 का। तो 20,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, 18,000 का प्रॉफिट है जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पर? कैपिटल रिजर्व में। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब मैं आपके साथ ना एक बार फॉरफिचर और री इशू के छोटे छोटे क्वेश्चन करता हूँ, जिससे आपको फॉरफिचर एंड री इशू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बड़े क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं आपके साथ शुरू करूँगा क्वेश्चन नंबर 22 से, बल्कि 22 हमारा प्रीमियम वाला होगा, तो मैं अभी इसको नहीं कराता आपको।
पहले मैं आपको वो वाले कराता हूँ जिस पे प्रीमियम नहीं है। 24 देखना। VT लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। VT लिमिटेड है कोई कंपनी जिसने फॉरफिट किए हैं, कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं? फॉरफिट किए हैं 20 शेयर्स। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, ₹7 कॉल्ड अप का मतलब है कि अभी 3 रुपये इस 10 रुपये में से आउट ऑफ दिस 10 3 रुपये अभी तक कंपनी ने कॉल्ड नहीं किए हैं, अभी नहीं मांगे हैं। तो कंपनी ने कितने मांगे हैं? कंपनी ने मांगे हैं 7 रुपये। ये जो 20 शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो ये इशू किए थे किसको? मीना को। ऑन विच शी हैड पेड ₹2 पर शेयर। क्यों फॉरफिट करने पड़े? कि मीना जी ने सिर्फ 2 रुपये ही अब तक इन पर पे किए हैं। तो 7 रुपये में से सिर्फ 2 रुपये ही अब तक पे हुए हैं, 5 रुपये पे नहीं हुए। आउट ऑफ दीज 18 शेयर्स वर रीइश्यूड टू नीता एज ₹8 कॉल्ड अप, ₹6 पर शेयर। एज ₹8 कॉल्ड अप का मतलब है कि जब तक आप रीइश्यू के टाइम पर पहुंचे कंपनी के उस शेयर की फेस वैल्यू 8 रुपये हो चुकी थी, कंपनी उस पर 8 रुपये कॉल कर चुकी थी। और आपने कितने में रीइश्यू कर दिया उसको? ₹6 पर शेयर। आपने उसको 6 रुपये पर शेयर पर रीइश्यू कर दिया। चलिएगा, आइए जरा आपको सिर्फ फॉरफिचर और रीइश्यू की एंट्री इसमें करनी है। क्वेश्चन नंबर 24। सिंपल फॉरफिचर की एंट्री क्या करोगे? प्रीमियम तो है नहीं क्वेश्चन में, ओरिजिनली इशूड एट पार हैं, तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? 20 शेयर्स। फेस वैल्यू क्या लोगे? 7 लोगे। यहाँ पर आएगी जो फेस वैल्यू कंपनी ने कॉल्ड की थी 140। फॉरफिटेड शेयर में आएगा जो पैसा उसने दे दिया था, शी हैड पेड ₹2 पर शेयर। कॉल इन एरियर में आएगा जो पैसा उसने पे नहीं किया था, तो यहाँ पर आ गया ₹100 बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। जब हम इन शेयर्स को रीइश्यू करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें से सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए, सिर्फ कितने रीइश्यू हुए हैं? 18, वो भी किस पे? ₹6 पर। और रीइश्यू के टाइम तक फेस वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 8 रुपये। तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, जितने में रीइश्यू किया है उससे मल्टीप्लाई करो, और 8 रुपये का शेयर अगर 6 रुपये में गया है तो 2 रुपये का नुकसान हो गया, उससे मल्टीप्लाई करो। 144, 10836। थर्ड जो हमारी एंट्री होती है जिसमें हम फॉरफिटेड वाला प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में, ध्यान से देखिएगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये कैसे निकलेगा? अगर आप कहते हो कि सर 40 का प्रॉफिट हुआ, 36 का नुकसान हुआ, 40 - 36 4 कर दो, तो आप गलत कहते हो। लेकिन सर आपने ऊपर तो ऐसे ही बताया था, बिल्कुल बताया था, लेकिन यहाँ पर एक सिनेरियो चेंज हो गया है। वो क्या? आपने जो फॉरफिट किए थे शेयर्स वो ज़्यादा हैं,
जो री इशू किए हैं आपने वो कम हैं, जो फॉरफिट किए थे वो ज़्यादा हैं, जो री इशू किए थे वो कम हैं। ऊपर वाले केस में फॉरफिटेड शेयर वॉज इक्वल टू री इशूड शेयर, फॉरफिटेड शेयर री इशूड शेयर के इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो क्या फ़र्क आएगा? बिल्कुल फ़र्क आएगा सर। आप प्रॉफिट कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये जो 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ ये तो 20 शेयर पे हुआ है, और ये जो लॉस हुआ ये 18 शेयर पे हुआ है। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कब कब? इफ forfeited shares is not equal to reissued shares। अगर forfeited शेयर रीइशू शेयर के बराबर नहीं है तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into reissued shares minus loss on reissue, minus loss on reissue। सिर्फ आपने प्रोपोर्शनेट किया है और कुछ नहीं किया। फ़ायदा कितना हुआ था? प्रॉफिट कितना हुआ था? 40 रुपीज़। कितने शेयर पर? 20 शेयर पर। तो 40 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 20 शेयर्स इनटू रीइशूड कितने हुए हैं? रीइशूड हुए हैं 18 शेयर। तो यहाँ से आपने बेसिकली क्या निकाल लिया? आपने प्रॉफिट निकाल लिया रीइशूड शेयर पर, माइनस लॉस कितना हुआ है रीइशूड शेयर पे? 2 रुपये का नुकसान हुआ है। तो 18 इंटू 2 36 रुपीज़। कितना आ गया ये आ गया 0। तो एक तरीके से आपका इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस आ गया। नोट कीजिएगा जल्दी से, पॉज एंड नोट। पॉज एंड नोट। ठीक है जी। अच्छा, अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए वो क्या थे कि वो शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, वी आर फॉरफिटिंग दैट शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार, जो कि पार पर इशू हुए थे। लेकिन मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर में ये भी बताया था कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये देखो ये वाला हमारा एक टॉपिक हुआ था, हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर शेयर्स ओरिजिनली इशूड हुए हैं पार पर तो क्या होगा, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और एक टॉपिक था अगर इशूड हुए हैं एट प्रीमियम तो क्या होगा। आई होप आपको याद होगा। अगर प्रीमियम, आपने नोट किया होगा क्योंकि मैं इसको बंद कर दूंगा, मैं इसको खोल के नहीं रख सकता। प्रीमियम इग्नोर हो जाता है अगर प्रीमियम पे कर चुके हैं तो, लेकिन अगर प्रीमियम पे नहीं किया तो प्रीमियम डेबिट भी होगा और कॉल सिनेरियर में भी प्रीमियम इंक्लूड होगा। आप इसको निकाल लीजिएगा, ये एंट्री मैंने आपको कराई थी। डन। अब इसी के ऊपर मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन है मेरे पास 25। VT Limited forfeited 200 shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 5 per share held by Mohan for non-payment of final call of rupees 3 per share। क्वेश्चन जब भी इस तरीके से आएगा तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ये आप लोग लिख पाएँ और उसका अमाउंट आप लोग कैलकुलेट कर पाएँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 25 में आप देख पा रहे हो कि VT लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 200 शेयर। इन 200 शेयर को री इशू किया गया था 10 रुपये पे, 5 रुपये का प्रीमियम भी था। ये शेयर्स रखे हुए थे किसने अपने पास? मोहन ने। क्यों? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज़ 3 पर शेयर। मोहन ने फाइनल कॉल नहीं दी 3 रुपये की। सवाल उठता है कि अगर उसने फाइनल कॉल नहीं दी तो क्या उसने प्रीमियम दे दिया? सर कॉमन सेंस है कि प्रीमियम 5 रुपये है,
उसने फाइनल कॉल नहीं दी 3 रुपये की, जो कि छोटा अमाउंट है, प्रीमियम से भी छोटा अमाउंट है 3 रुपये, तो इसका मतलब उसने प्रीमियम दे चुका है वो बंदा। आंसर नंबर 25। आंसर नंबर 25। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर पाएं। देखना, कहता है 5 रुपये के प्रीमियम पर इशू हुआ है मोहन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, तो इसका मतलब फाइनल कॉल 3 रुपये की है। फाइनल कॉल 3 रुपये की है। हालांकि इसमें हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि ना तो हमको एप्लीकेशन बताया, ना ही हमको अलॉटमेंट बताया, बस हमें ये बताया कि जो प्रीमियम 5 रुपये का है वो पे हो चुका है, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। 10 रुपये फेस वैल्यू ले सकता हूँ मैं सिर्फ, तो इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर कितना होगा, 7 रुपये रहा होगा। डन। प्रीमियम इग्नोर हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम पे हो चुका है। कैसे पता कि प्रीमियम पे हो चुका है? क्योंकि उसने जो नहीं दिया वो 3 रुपये, प्रीमियम खुद में 5 रुपये था, तो 5 रुपये तो वो दे चुका होगा ना। और जब प्रीमियम होता है लेकिन प्रीमियम पे हो चुका होता है तो आप प्रीमियम को इग्नोर कर देते हो। पहली एंट्री। फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। चेक करें कितने शेयर्स हैं जो फॉरफिट हुए हैं। 200 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 रुपये। कितना नहीं दिया उसने? 3 रुपये नहीं दिया, तो सिंपल कैलकुलेशन है कि 7 रुपये वो दे चुका है। 2000, 1400, 600। सेकेंड एंट्री। अब रीइशू करिए इसको। बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर आपने रीइशू किए? 100 आउट ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशू टू नरेंद्र एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। 100 शेयर रीइशू हुए, फेस वैल्यू तो सेम रहेगी। 4 रुपीज़ का डिस्काउंट मतलब 4 रुपीज़ का लॉस, और इसका मतलब 6 रुपये में आपने रीइशू किया है, तो 600 यहाँ पे आ गया। थर्ड, अब फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ भी जो आप प्रॉफिट निकालोगे, तो क्योंकि जो आपके फॉरफिटेड शेयर हैं वो ज़्यादा हैं, रीइशूड कम हैं, तो आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स इनटू रीइशूड शेयर माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ रीइशू। $300 नोट कीजिएगा, पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23। मैंने आपके साथ 2 टाइप के क्वेश्चन अभी डिस्कस किए। एक जो कि ओरिजिनली इशूड हुए थे पार पर, दूसरा जो कि प्रीमियम पर इशू हुए थे लेकिन प्रीमियम रिसीव हो चुका था फॉरफिटेड शेयर्स पर।
तो वो दोनों केसेस लगभग सेम होते हैं, लगभग क्या पूरे सेम होते हैं, आपको प्रीमियम इग्नोर करना पड़ता है। अब मैं तीसरे टाइप का केस आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां पर ओरिजिनली इशूड हुए थे प्रीमियम पर, ओरिजिनली इशूड हुए थे प्रीमियम पर, और वो प्रीमियम भी शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 23, 50 shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 5 per share पेएबल विद अलॉटमेंट। ये 5 रुपये जो प्रीमियम है वो किस पे मांगे गए हैं, वो अलॉटमेंट पे मांगे गए हैं। वर फॉरफिटेड, ये फॉरफिटेड हो गए शेयर्स। क्यों फॉरफिटेड हो गए ये 50 शेयर्स? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 9 पर शेयर। क्योंकि अलॉटमेंट रुपीज जो थे 5 रुपये जो अलॉटमेंट का पैसा था और उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड था, वो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। तो क्लियर पता लग रहा है कि उसने प्रीमियम पे नहीं किया। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन दीज शेयर्स एट रुपीज 3 पर शेयर वर नॉट मेड। तो फाइनल कॉल तो चलो अब इस पे मांगी ही नहीं गई है। फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ऑफ रुपीज 12 पर शेयर, और ये फॉरफिटेड शेयर री इशू किए गए हैं 12 पर। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो 12 है ये आपकी फेस वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जो री इशू हुए हैं ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे इशू हुए हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपके शेयर इशू या री इशू होते हैं फेस वैल्यू से ज़्यादा पर, तो इसका मतलब वो प्रीमियम पर री इशू हुए हैं। आंसर नंबर 23। आंसर नंबर 23। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट इनका अमाउंट कुछ लिख पाऊँ। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट पे 9 रुपये थे प्रीमियम मिलाकर, 5 रुपये का प्रीमियम था यानी 4 + 5। फर्स्ट कॉल अभी तक मांगी नहीं गई, वो थी 3 रुपये। सेकंड कॉल नहीं है क्वेश्चन में। टोटल कितना करना है? 15 करना है, क्योंकि 10 रुपये फेस वैल्यू है, 5 रुपये प्रीमियम है। कितना बचा? 3 बचा एज अ बैलेंस। कितना बचा? 3 बचा एज अ बैलेंस। प्रीमियम पे नहीं हुआ है, शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं। शेयर फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल इन एरियर। किस में क्या क्या आएगा? मुद्दे की बात, 50 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, यहाँ पर क्या आएगा? क्या आता है यहाँ पर? फेस वैल्यू। कौन सी फेस वैल्यू? जो कंपनी ने मांगी थी। सर ये 3 रुपये तो कंपनी ने मांगे ही नहीं थे। कंपनी ने फेस वैल्यू के नाम पे क्या मांगा था? 3 और 4। अब ये मत कह देना कि सर टोटल 9 + 3 12 मांगा था। 9 में तो प्रीमियम भी है, मैं बात कर रहा हूँ फेस वैल्यू की। तो 7 रुपये मांगे थे। यहाँ पर क्या आएगा? जो प्रीमियम नहीं मिला, 5 रुपये का प्रीमियम था, नहीं मिला। फॉरफिटेड शेयर में क्या आता है? क्रेडिट वाले फॉरफिटेड शेयर में क्या आता है? वो फेस वैल्यू का अमाउंट जो रिसीव हो चुका है। तो अगर आप देखोगे फेस वैल्यू के 2 अमाउंट हैं, एक एप्लीकेशन पर, एक अलॉटमेंट पर। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4। तो एप्लीकेशन वाला सिर्फ रिसीव हुआ था, अलॉटमेंट वाला फेस वैल्यू रिसीव नहीं हुआ था। यहाँ पर आएगा जो रिसीव नहीं हुआ। कितना है जो टोटल रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट का? 9 रुपये। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। आप चेक कर लीजिएगा डेबिट क्रेडिट सेम आ रहा है कि नहीं। सेकेंड एंट्री में मैं इनको री इशू करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट
फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और क्योंकि यहाँ पर जो ये री इशू हुए हैं वो 12 रुपये में हुए हैं, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। कितने रीशू हैं? सारे रीशू हो चुके हैं। द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीशूड एट ₹12 पर शेयर। और एक और वर्ड जो यहाँ पे मुझे बहुत पसंद है, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का क्या मतलब होता है? फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू पूरी हो चुकी है। यहाँ पर फेस वैल्यू पूरी नहीं थी, लेकिन जब तक आप री इशू के टाइम पर पहुँचे कंपनी बची हुई फर्स्ट कॉल भी मांग चुकी थी। तो यानी अब जो फेस वैल्यू है इन 50 शेयर की वो पूरी 10 रुपये है। आपने री इशू किया है 12 में, 2 रुपये का प्रीमियम है। डन है जी? बिल्कुल डन है सर। थर्ड एंट्री, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नुकसान तो कुछ हुआ नहीं है, तो जो आपका फ़ायदा था, क्योंकि जितने फॉरफिट हुए सारे रीइशू हो चुके हैं, तो पूरा का पूरा आपका फ़ायदा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नोट कीजिएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है जी, ये मैंने आपको फॉरफिचर इशू सिखाया। आइएगा अब मैं वापस आता हूँ आपके साथ अपने फुल फ्लैश क्वेश्चंस पे, और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लिमिटेड कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज फॉलो। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने एप्लीकेशन इनवाइट किया है 50,000 शेयर्स की। 10 रुपये का एक शेयर है, प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, और जो बैलेंस बचे, तो 4 और 3 7, बैलेंस बचे 3 रुपये। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 55,000 शेयर, जबकि आपने 50 के लिए किया था, तो 5,000 आपके एक्सेस हो गए। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस जरूर है। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस जरूर है। तो अब आपने कैसे किया है? 35,000 वालों को फुल, 20,000 वालों को 15,000 शेयर दिए। डन। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड अलॉटमेंट मनी। जो फालतू पैसा आया है वो अलॉटमेंट मनी पे लग जाएगा। अ शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 1,500 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर्स फेल टू पे मनी ड्यू ऑन कॉल। एक शेयर होल्डर जिसने अलॉट किए थे 1500 शेयर आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर, यानी कैटेगरी बी, इस वाले की बात कर रहे हैं। फेल टू पे मनी ड्यू ऑन कॉल, उसने कॉल पे पैसा देने से मना कर दिया। शेयर्स वर फॉरफिटेड, 1000 फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ 8 पर शेयर। एक सेकंड दीजिएगा। एक्सेस मनी एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे अलॉट होना था। 1,500 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर वॉज अलॉटेड 1,500 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर फेल टू पे। इसको ना ऐसे कर लो आप, मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, कि ना तो उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया और ना ही उसने कॉल का पैसा दिया, और दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, वो शेयर्स आपने फॉरफिट कर लिए, तब मजा आएगा, वरना क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास।
आंसर नंबर 16। आंसर नंबर 16। ठीक है जी। सबसे पहले अप्लाइड एंड इशूड। अप्लाइड कितने हुए थे? 55। इशूड कितने हुए थे? 50। $35 वाले शेयर्स इन फुल, 35 वालों को 35 दे दिया, और जो बाकी थे 20 वालों को उनको 15। इस तरीके से पूरा किया गया है। डन। एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4, टोटल करना है 10, तो ये आ गया 3 बैलेंस था ये फर्स्ट एंट्री। सबसे पहले हम लोग शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमको रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जितने शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए होंगे यानी 55 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,65,000 आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री, एडजस्ट कीजिए इनको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ पैसा आगे चला जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। रिजेक्ट तो कुछ हुआ नहीं है, रिजेक्ट होता तो टू बैंक आ जाता। यहाँ पर आप टोटल लिखेंगे 165। शेयर कैपिटल में आ गया 50,000 इंटू 3, 150। यहाँ पर जो आपके आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा 5,000 इंटू 3, 15,000। थर्ड एंट्री। अब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आइएगा, तो अब जो कंपनी कॉल करेगी वो 50,000 शेयर्स पे करेगी, क्योंकि वही शेयर्स है जो कंपनी ने इशू किए हैं। 50,000 इंटू 4, 2 लाख, 2 लाख। अब इसमें से मिलेगा क्या? क्योंकि सारा तो मिला नहीं, एक शेयर होल्डर है जिसने पैसा नहीं दिया, तो एंट्री समझते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट जिसने नहीं दिया उसके लिए आप ओपन करेंगे कॉल्सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिएगा, अब आपको जो पैसा मिलना था 2 लाख तो वो था, उस 2 लाख में से आपको 15,000 तो पहले मिल चुका था एडवांस में, तो उसको आप हटा दो। 185 इन टोटल है, उसमें से आपको ये चेक करना है कॉल्सिनेरियर में कितना जाएगा। अगर आप ये कहते हो कि सर वो जो शेयर होल्डर था उसके पास 1500 शेयर थे, 1500 शेयर पर उसने अलॉटमेंट का पैसा यानी 4 रुपये नहीं दिया, तो 1500 इंटू 4, 6,000 उसका कॉलिनेरियर हो गया। 1500 उसके पास शेयर थे, 4 रुपये अलॉटमेंट कंपनी मांग रही थी, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 1500 इंटू 4 कर दो, 6,000 हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल नालायक हो। सर इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। 2 कंडीशंस पूरी हो जाएं, क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का हो यानी प्रोराटा का,
शेयर होल्डर जिसके शेयर्स आपकी बात कर रहे हो उसने सेकंड इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के बाद वाली उसने ना पे की हो, तो आप डायरेक्ट कॉल सिनेरियो नहीं कैलकुलेट कर सकते, आपको 5 स्टेप अप्लाई करने पड़ते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है जी। वर्किंग नोट, सबसे पहला जिसके अलॉटेड गिवन है आप उसके अप्लाइड शेयर निकालेंगे। अप्लाइड शेयर कैसे निकलते हैं? टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस रिजेक्टेड डिवाइड बाय इशूड इनटू अलॉटेड, बताया हुआ है मैंने। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन कैटेगरी वाइज है तो आप भी कैटेगरी वाइज ही इसको कैलकुलेट करोगे, टोटल इन टोटल में कैलकुलेट नहीं करोगे। तो यहाँ पर आप कैटेगरी लगाओगे, जैसे 20,000 वालों को 15,000 दिए थे, इस वाली कैटेगरी से हैं ये भाई साहब, तो टोटल अप्लाइड 20,000, रिजेक्टेड 0, टोटल इशूड 15,000 इनटू अलॉटेड 1500, तो अप्लाइड शेयर आ गया 2,000 शेयर्स। इन्होंने 2,000 शेयर अप्लाई किए होंगे। सेकंड, इन्होंने 2,000 शेयर अप्लाई किए होंगे। सेकंड, जब अप्लाइड शेयर आ गया फिर आप निकालेंगे क्या? एक्सेस शेयर्स। एक्सेस शेयर कैसे आएगा? बहुत सिंपल है यार, उसमें क्या है, 2,000 शेयर अप्लाई किए थे, 1500 मिले, तो 500 शेयर क्या हो गए? 500 शेयर आपके एक्सेस हो गए। थर्ड, एक्सेस मनी, ये जो 500 शेयर एक्सेस हैं इन पे उन्होंने ₹3 एप्लीकेशन के फालतू दिए होंगे, तो 1,500 रुपये ज़्यादा दिए होंगे। और जब 1,500 रुपये एप्लीकेशन पे ज़्यादा मिले थे कंपनी को, तो कंपनी ने वादा किया था कि जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो आपके 1,500 एडवांस मान लिए गए हैं। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना ड्यू है? उनके पास 1,500 शेयर थे उस शेयर होल्डर के पास, अलॉटमेंट पर 4 रुपये मांगे जा रहे थे, तो टोटल 6,000 ड्यू थे। उस 6,000 में से 1,500 एडवांस हैं, तो 6,000 माइनस 1,500, 4,500 रुपये कॉल इन एरियर हैं जो कि उन्होंने अभी पे नहीं किया। तो 1,85,000 माइनस 4,500 कितना मिल चुका है? इसका मतलब 1,80,500 इसका मतलब मिल चुका है। डन। अब मैं आगे बढ़ूंगा, फिफ्थ एंट्री, यानी मैं शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाऊंगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डन। कितना पैसा? 50,000 पे 3 रुपये। $150 सिक्स्थ, बैंक अकाउंट डेबिट, जिस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया है, वो कॉल इन एरियर में रहेगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने शेयर थे उन भाई साहब के पास? 1,500। टोटल तो आप यहाँ पे तो पूरा ही लिखेंगे, 150 मिलना था। 1,500 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 4,500 उन्होंने नहीं दिया, तो 150 माइनस 4,500, 1,45,500। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। डन हो गया, यहाँ तक फर्स्ट कॉल तक हो गया। अब इसके शेयर फॉरफिट करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो है नहीं, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू, नहीं गलती कर दी मैंने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, टू फॉरफिटेड
शेयर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। 1500 शेयर पे 10 रुपये फेस वैल्यू, 15,000 की फेस वैल्यू कैपिटल वापस आ गई। इसमें से जो पैसा आपको रिसीव हुआ, अब ध्यान से समझना इसको, 1500 पे 3 रुपये एप्लीकेशन के रिसीव हुए और 1500 एक्सेस रिसीव हुआ था किसका? 1500 एक्सेस रिसीव हुआ था एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ था जो, तो टोटल 6000 आ गया। कॉल इन एरियर में कितना आ जाएगा? कॉल इन एरियर में आ जाएगा कि भाई आप ये कह लो कि 4500 तो अलॉटमेंट का नहीं दिया, प्लस ये 4500 तो अलॉटमेंट का नहीं दिया, प्लस 4500 ही फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, ये शेयर्स आपके फॉरफिट हो गए। एट्थ एंट्री, अब आप इनको रीइशू करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, रीइशू की क्या कंडीशन है? 1000 शेयर्स इनमें से रीइशू है फुल्ली पेड 8 रुपये पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। 1000 शेयर रीइशू हुए इंटू 10, 10,000, 8 रुपये पर एक रीइशू हुआ है तो 2 रुपये का नुकसान हो गया, 8,000, 2,000। नाइन्थ, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आपको पता है कि जितने फॉरफिट हुए हैं सारे रीइशू नहीं हुए, तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे 6000 डिवाइडेड बाय 1500 इनटू री इशूड 1000 माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू 2000, तो 2000 का ही प्रॉफिट हुआ है जो कि आप ट्रांसफ़र कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। आई होप क्लियर होगा आपको। नोट कीजिए फटाफट एक बार, अच्छे से नोट कीजिए, पोज एंड नोट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा सा क्वेश्चन कोई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों के साथ रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों को कराऊंगा। X Limited invited application for 2 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share। कितने शेयर इशू हुए? 2 लाख 10 रुपीज़ का एक, 2 रुपये का प्रीमियम। पेएबल कैसे है? एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये और उसी में प्रीमियम भी इंक्लूड है। 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपये फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 3 लाख शेयर की, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। जो बचे हुए एप्लीकेंट है, टोटल 3 लाख की आपके पास एप्लीकेशंस आई थी, 60,000 आपने रिजेक्ट कर दिया,
उसके अलावा 60,000 के अलावा जो बाकी बचा 240, उनको आपने प्रोराटा किया तो कितना दिया, 2 लाख दिया। राम हु अप्लाइड फॉर, इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, अप्लाइड शेयर गिवन है मिस्टर राम के। राम हु अप्लाइड फॉर 9600 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड 2 कॉल्स। ना तो राम जी ने अलॉटमेंट दी, ना ही फर्स्ट कॉल, ना ही सेकंड कॉल। श्याम द होल्डर ऑफ 1200 शेयर फेल टू पे 2 कॉल्स। ये होल्डर है, आप देख रहे हो दोनों वर्ड्स में फ़र्क है। राम के अप्लाइड शेयर गिवन है, लेकिन श्याम के होल्डेड शेयर्स यानी अलॉटेड शेयर्स गिवन है। फेल टू पे 2 कॉल्स, इसने दोनों कॉल्स नहीं दी। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है। सब्सिक्वेंटली ऑल दीज शेयर्स वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर, सारे शेयर्स 8 रुपये पर शेयर पर री इशू कर दिए गए एज फुल्ली पेड। अब पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अच्छा क्वेश्चन है, आइएगा। आंसर नंबर 20, 16 हमने लास्ट क्लास में किया था। आंसर नंबर 20। सबसे पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इसको, हमें आसानी रहेगी। अप्लाइड, इशूड, टोटल कितने अप्लाइड हुए थे, 3 लाख। टोटल कितने इशूड हो सकते हैं, 2 लाख। जिन लोगों ने 60,000 शेयर्स की डिमांड की थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया। रिमेनिंग 240 वालों को हमने प्रोराटा किया है, यानी रिमेनिंग 240 वालों को हमने 2 लाख अलॉट कर दी हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन पर 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 5, फिर 2, फिर 3, 2, 5, 2 और 3, टोटल हो गया 12, क्योंकि 10 रुपये फेस वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम है। और वो 2 रुपये प्रीमियम किस पे बताया गया है, अलॉटमेंट। कुछ ना बताया जाता तब भी हम किस पे मानते, अलॉटमेंट पे ही मानते। तो ये हो गया आपके पास 3 + 2, ये हो गया आपके पास 3 + 2, डन। क्लियर है यहाँ तक, डन है सर। पहली एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स अप्लाई हुए थे, 3 लाख। एप्लीकेशन पर 2 रुपये, टोटल आ गया 6 लाख, 6 लाख। एप्लीकेशन पर प्रीमियम नहीं है। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड कुछ अमाउंट आपका जो है वो रिजेक्ट होगा और कुछ अमाउंट जो है वो आपका आगे एडवांस जाएगा अलॉटमेंट के लिए। चेक करते हैं कितना कितना। यहाँ पर तो पूरा आएगा 6 लाख। कितना अपना कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, जितने आपने इशू किए हैं, यानी 2 लाख। 2 लाख इंटू एप्लीकेशन अमाउंट 2, 4 लाख। रिजेक्ट कितने शेयर हुए हैं, 60,000 रिजेक्ट हुए हैं। 60,000 इंटू एप्लीकेशन 2, 1,20,000। कितने ऐसे हैं जो आगे एडजस्ट होंगे, 40,000 इंटू 2 यानी 80,000। ये आपकी सेकेंड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री पे आप अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है इस पे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट पे आप कितना मांगेंगे, 2 लाख इंटू 5, 2 लाख इंटू 5, 10 लाख। उसमें से फेस वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 लाख इंटू 3, 6 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 2 लाख इंटू 2, 4 लाख।
ये आपकी थर्ड एंट्री हो गई। फोर्थ एंट्री, अब जब आप इसका पैसा रिसीव करेंगे तो पूरा पैसा आपको रिसीव नहीं होगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर है मिस्टर राम जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपके पास आ गया। इसके बाद ये हो गया बैंक अकाउंट, कॉल इन एरियर, शेयर अलॉटमेंट, ये सारा आपके पास हो गया। आगे बढ़ता हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो अलॉटमेंट पे आपको 10 लाख रिसीव होना था, लेकिन उस 10 लाख में से 80,000 आपको एप्लीकेशन के टाइम ही रिसीव हो चुका है, तो 920 आपको और रिसीव होगा। इस 920 में भी एक शेयर होल्डर ऐसे हैं मिस्टर राम जिन्होंने पेमेंट नहीं की। अब जब मिस्टर राम ने पेमेंट नहीं की तो आप कहोगे कॉल इन एरियर कितना हुआ उनका, तो वो कॉल इन एरियर निकालने के लिए मैंने आपको 5 स्टेप बताए थे, आपको याद होगा। ये जो 5 स्टेप मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, कब लगते हैं ये, केस प्रोराटा का हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का हो, प्लस जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो पे ना की गई हो। 4, 5, इसमें शायद कॉल भी 2 है ना, तो 8 एंट्री तो वैसे ही हो जाएंगी 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9, 10 दोनों की 4 फीचर, फिर री इशू, यहीं करता हूँ वर्किंग नोट। अमाउंट ऑन अलॉटमेंट नोट पेड बाय मिस्टर राम, अलॉटमेंट का अमाउंट जो मिस्टर राम ने पे नहीं किया। 5 स्टेप लगाएंगे आप। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 होता था अप्लाइड शेयर्स का, क्या फॉर्मूला था जल्दी बताओ, अप्लाइड शेयर का फॉर्मूला बताओ, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल इशूड शेयर्स इनटू अलॉटेड। अब कई बार क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर गिवन होते हैं शेयर होल्डर के, कई बार अलॉटेड। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास अप्लाइड शेयर गिवन थे, राम हूँ अप्लाइड फॉर 9600 शेयर्स। अगर आप पूछेंगे टोटल अप्लाइड कितने थे, मैं कहूँगा 3 लाख, रिजेक्ट कितने हुए 60,000, इशूड कितने हुए 2 लाख, और अलॉटेड हमें कैलकुलेट करने हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 9600 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू अलॉटेड, कितना हो गया ये 9600 डिवाइड बाय 24 इंटू 20, 8000 शेयर्स कहीं ना कहीं उसको अलॉट हुए। स्टेप नंबर 2, अलॉटेड के बाद स्टेप नंबर 2, एक्सेस शेयर्स। अब अप्लाई किए थे 9600, रिसीव हुए थे यानी अलॉट हुए थे 8000, तो 1600 शेयर्स आपके एक्सेस थे। स्टेप नंबर 3, इस 1600 शेयर पे एक्सेस मनी आई होगी, 1600 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सेस मनी किसकी आई होगी, एप्लीकेशन की आई होगी, ₹2 था ना जी, ₹2, 3200 आपका एक्सेस मनी आ गया। स्टेप नंबर 4, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब स्टेप नंबर 3 तक हमने क्या कैलकुलेट किया कि एप्लीकेशन के वक्त मिस्टर राम की तरफ से 3200 रुपीज़ ज़्यादा रिसीव हुआ था कंपनी को, और कंपनी ने बोला था ये पैसा हम एडजस्ट करेंगे, कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। तो अलॉटमेंट पे अब चेक करते हैं कितना मंगाया जाएगा, जितने इनके पास शेयर होंगे 8000 इंटू अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ हैं,
₹40,000। अगर कभी भी अलॉटमेंट पर यानी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो ड्यू कर रहे हो आप उसमें प्रीमियम है तो आपको इस वाले अमाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके चेक करना पड़ता है कि कितना पार्ट उसमें फेस वैल्यू का है और कितना पार्ट उसमें प्रीमियम का है। तो फेस वैल्यू थी आपकी 3, प्रीमियम था आपका 2, तो 8,000 इंटू 3 24,000, 8,000 इंटू 2 16,000, 8,000 इंटू 3 24 और 16। तो ये जो एक्सेस अमाउंट होता है वो पहले अप्लाई होता है किस पे, फेस वैल्यू पे। अगर कुछ बचता तो प्रीमियम पे जाता, यहाँ पे नहीं बचा। एक क्वेश्चन कराऊंगा इससे अगला ही जिसमें ये वाला और अच्छे से यूज़ होगा। 20,800 आपका ड्यू है, ये तो आपका एक्सेस था। तो स्टेप नंबर 5 में भी आपका यही निकलता है, नोट पेड ऑन अलॉटमेंट, कि भाई टोटल जो आपको मिलना था वो 40 था, उस 40 में से 3200 पहले मिला हुआ है, तो कितना बच गया आपके पास, ये बच गया कहीं ना कहीं 36,800। डन। तो ये आपका कॉल इन एरियर है। वर्किंग नोट 36,800, 9,20,000 माइनस 36,800, $8,83,200 आपको अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव हुआ। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। फिफ्थ एंट्री, अब आप फर्स्ट कॉल पे एक पैसा कॉल करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी कोई शेयर फॉरफिट नहीं हुए हैं तो टोटल ही शेयर्स पर आप अमाउंट कॉल करोगे, यानी 2 लाख इंटू 2 या 3 2 लाख इंटू 2 4 लाख शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख। सिक्स्थ एंट्री में अब आप जब फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना मिलना है, 4 लाख। दो शेयर होल्डर हो गए। अब राम जिसके पास ये 9600 नहीं, 9600 के बदले उसको कितने मिले थे, 8000। राम जिसके पास 8000 शेयर हैं, श्याम जिसके पास 12,000 शेयर हैं, टोटल 20,000 शेयर पे। अगर आप देखोगे लिखा हुआ है ना, राम ने अलॉटमेंट नहीं दी और दोनों कॉल्स भी नहीं दी। श्याम फेल टू पे 2 कॉल्स, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल दोनों ने नहीं दी। दोनों के शेयर मिला लें, एक के 8 एक के 12, 20,000 इंटू 2 40,000 सॉरी 3,60,000। सेवंथ एंट्री। अब आप सेकंड कॉल का पैसा कॉल करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 3 टोटल 6 लाख आपने कॉल किया। एट्थ एंट्री में ये पैसा रिसीव होगा तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ ना कुछ कॉल इन एरियर चलेगा। दोनों शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना मिलना था, 6 लाख। दोनों के शेयर होल्डर, एक के 8,000 एक के 12,000, 20,000 शेयर पे ₹3 के अकॉर्डिंग 60,000 आपको रिसीव नहीं हुआ। तो कितना आपको रिसीव हुआ है, 5,40,000 आपको रिसीव
हुआ है। अब आप करोगे फॉरफीचर करना जितने शेयर होल्डर हों सबकी अलग अलग, मैं हमेशा एडवाइस करूंगा फॉरफीचर अलग अलग करना। डन। पहले मैं फॉरफीचर कर रहा हूं मिस्टर राम की। फॉरफीचर करते वक्त आपको ध्यान रखना होता है कि जो शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो क्या वो शेयर्स ओरिजिनली पार पर इशू हुए थे या प्रीमियम पर इशू हुए थे। यहाँ पर ओरिजिनली शेयर्स प्रीमियम पर इशू हुए थे। फिर आपको ये देखना होता है कि जिस शेयर होल्डर के शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो क्या उसने प्रीमियम पे कर दिया या नहीं किया। अब ये कैसे पता लगेगा। राम के शेयर में फॉरफिट कर रहा हूँ, क्या राम ने प्रीमियम दे दिया। सर अलॉटमेंट से चेक करो, अलॉटमेंट पर प्रीमियम था, क्या अलॉटमेंट राम ने दे दी थी, नहीं दी थी, तो इसका मतलब राम ने प्रीमियम भी नहीं दिया। तो अब केस क्या बना, शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। जो शेयर मैं फॉरफिट करने जा रहा हूं उस पे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा क्योंकि प्रीमियम पे नहीं हुआ। दो पार्ट्स में डिवाइड होती है फॉरफीचर की, एक क्रेडिट एंट्री क्रेडिट वाला पार्ट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब क्या क्या आएगा और कैसे कैसे आएगा ध्यान से समझना। शेयर देखो, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट हुए हैं राम के, बीइंग राम्स शेयर्स फॉरफिटेड, कि भाई राम के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। तो राम के शेयर कितने थे, अलॉटेड 8000 शेयर थे मिस्टर राम के। अब इस 8000 शेयर में कितनी फेस वैल्यू थी, 10 रुपीज़। कितना प्रीमियम है जो उन्होंने नहीं पे किया, तो मैंने आपको एक वर्किंग नोट भी बनाया था, पूरा प्रीमियम पे नहीं हो पाया। मान लो ये जो एडवांस अमाउंट है ये 3200 की जगह 32,000 होता, तो फिर आप क्या करते, 24,000 यहाँ एडजस्ट करते, 8,000 यहाँ एडजस्ट करते, तो रिमेनिंग 8,000 आप कह देते नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर कुछ भी पैसा प्रीमियम का रिसीव नहीं हुआ, तो मैं इसको वर्किंग नोट भी कह सकता हूँ, वरना आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो इस केस में। तो फॉरफिटेड शेयर में क्या आता है जल्दी बताओ, मैंने पूरा बताया हुआ है आप लोगों को, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ा रहा हूँ। फॉरफिटेड शेयर में क्या आता है, फेस वैल्यू का वो अमाउंट जो रिसीव हुआ है, फेस वैल्यू का। अब 8,000 शेयर पर फेस वैल्यू कौन सी रिसीव हुई है, एप्लीकेशन के 2 रुपये रिसीव हुए हैं, प्लस अलॉटमेंट के नाम पर कितनी फेस वैल्यू रिसीव हो चुकी थी, 3200, जो एक्सेस मनी थी वो फेस वैल्यू में माना गया था उसको, प्लस 3200, तो ये हो गया आपके पास 19,200, 8 दूनी 16। या कॉल इन एरियर कितना पैसा ऐसा है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला, 36,800 नहीं मिला, प्लस फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला, दोनों मिला के 5 रुपये, 2 रुपये एक पे, 3 रुपये एक पे, 43,000 नहीं, 8 पंजे 40, 4 और 3 7, नहीं ये 36,000 थोड़ी था, 36,800 था, सॉरी। तो 4 और 3 76,800 डन है। तो ये आपके राम के शेयर फॉरफिट हुए। श्याम के शेयर में अलग फॉरफिट करूंगा, उसमें भी आप देखो श्याम के शेयर जो फॉरफिट हुए हैं वो ओरिजिनली इशूड तो पार पर हुए थे, सॉरी ओरिजिनली इशूड तो प्रीमियम पर हुए थे। क्या उस पे प्रीमियम मिल गया, प्रीमियम किस पे था, अलॉटमेंट पे। श्याम अलॉटमेंट पे कर चुका था,
श्याम अलॉटमेंट पे कर चुका था। श्याम ने अलॉटमेंट पे कर दी थी तो इसका मतलब उसने प्रीमियम भी पे कर दिया था, तो उसमें आपने प्रीमियम पे कर दिया है। 11th एंट्री, तो जब आप प्रीमियम पे कर देते हो तो आप प्रीमियम को इग्नोर करते हो फॉरफीचर की एंट्री में, आप प्रीमियम को यूज़ ही नहीं करते, आप सिंपल करते हो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इनके फॉरफिट हुए हैं? श्याम के 12,000। फेस वैल्यू 10 रुपीज़, 1,20,000। कितनी फेस वैल्यू वो पे कर चुके हैं? अब देखो आपको लगेगा कि सर उन्होंने पे कर दिया है 2 रुपये और 5 रुपये, तो 7 रुपये नहीं आएगा, प्रीमियम को इग्नोर करना है, सिर्फ फेस वैल्यू 2 रुपये 3 रुपये। 5 रुपये पे हुआ है और 12,000 पे 5 रुपये पे नहीं हुआ है, तो 60,000 60,000। ये इनके शेयर भी फॉरफिट हो गए। बीइंग श्याम्स शेयर फॉरफिटेड। इलेवेंथ, अब मैं इन शेयर्स को री इशू करूँगा, तो री इशू आप एक साथ कर सकते हो, री इशू में टेंशन नहीं है। जो री इशू हो रहे हैं ऑल दी शेयर, सारे शेयर री इशू हो रहे हैं 8 रुपये फुल्ली पेड अप। तो बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सारे शेयर पूरे 20,000 शेयर आपके री इशू हो गए, फेस वैल्यू 10। री इशू कितने पे हुए हैं? री इशू 8 पे हुए इंटू 2, 1,60,000 40,000 2 लाख। बीइंग शेयर्स री इशूड, ये आपके री इशू हो गए। फाइनल एंट्री, आपका जो भी प्रॉफिट है आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हो कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपका जो फ़ायदा है वो 60 है, जो लॉस है वो 40 है। 60 नहीं 60 नहीं है, 60 प्लस 19,200 2 है ना, माइनस 40 39,200 39,200। बीइंग forfeited profit transfer to capital reserve। डन। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं अपने एग्ज़ाम में। अब फटाफट से इसको पोज एंड नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और इससे भी अच्छा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जल्दी से करो इसको नोट। पोज एंड नोट। पोज एंड नोट।
हाँ जी, क्वेश्चन देखिएगा अब आप लोग मेरे साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन नंबर 31, मेरी कंपनी। देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। सुमित लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹40 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पेबल एज अंडर। कितने शेयर इशू किए सुमित लिमिटेड ने? फॉर 10,000 शेयर्स। फेस वैल्यू क्या रखी गई? फेस वैल्यू ₹40 रखी गई। 10 रुपये का प्रीमियम रखा गया। एप्लीकेशन पे 15 रुपये मांगे, 5 रुपये प्रीमियम। अलॉटमेंट पे 10 रुपये मांगे, 5 रुपये प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल ₹5। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 5,000 शेयर्स आपके रिजेक्ट हो चुके हैं। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन यानी 15,000 वालों को 10,000 अलॉट किया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर? अलॉटमेंट पर। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अमित। सारी मनी आपको रिसीव हो गई है सिवाय एक शेयर होल्डर हैं अमित, होल्डर ऑफ 200 शेयर यानी अलॉटेड हैं उनके 200। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। हिज शेयर्स वर लेटर फॉरफिटेड। उनके शेयर्स क्या हो गए हैं? फॉरफिट हो गए हैं। एंड री इशू टू पुनीत, और फिर वो पुनीत को री इशू हुए एट ₹30 पर शेयर। ₹35 कॉल्ड अप। ₹35 कॉल्ड अप का क्या मतलब है कि कंपनी ने अभी फेस वैल्यू का सिर्फ ₹35 कॉल किया है, इससे ज़्यादा अभी कंपनी ने कॉल नहीं किया। इसका मतलब ये जो फाइनल कॉल है 5 रुपये की, नोट मेड येट, वो अभी तक कंपनी ने मांगी ही नहीं है। वो अभी तक कंपनी ने मांगी ही नहीं है। डन। करें शुरू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पॉइंट आएगा इसमें जो मैंने आपको बताया था ना, वो 5 स्टेप वाला, वो वाला, तो उसके चक्कर में मुझे ये क्वेश्चन कराना पड़ता है आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है। कलर चेंज कर देते हैं, बोर हो गए इसको देख देख के। आंसर नंबर 31। सबसे पहले तो आप क्या करो क्या करो क्या करो, इसको समराइज कर लेते हैं हम लोग। अप्लाइड इशूड, कितने अप्लाइड हुए थे? 20। कितने इशू हो सकते हैं? 10। जिन लोगों ने 5,000 अप्लाई करे थे उनको रिजेक्ट कर दिया। बचे हुए 15,000 वालों को 10,000 दे दिए, तो 5,000 यहाँ पर एडजस्ट हो गए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल लिख देता हूँ पर है नहीं। 15, 10, 20, 5 ये मांगी नहीं गई है। 10 + 5, 5 + 5 तो 10, 5, 15 और 20, ये ₹35 फेस वैल्यू के मांगे गए हैं अभी तक। फर्स्ट एंट्री आप मेरे से पूछोगे, सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000 शेयर्स इंटू 15, 3 लाख आ गया। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट। अब इसके बाद कुछ पैसा रिजेक्ट हो रहा है वो बैंक अकाउंट में, और जो पैसा आगे एडजस्ट हो रहा है
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डन है जी। शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल सारा हो गया। यहाँ पर आ गया आपके पास 3,00,000। कितना कैपिटल में जाएगा? जितना इशू हुआ है इनटू फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू भी क्या है इसमें? 10 रुपये, तो 10,000 इंटू 10, तो 1,00,000 तो आपका ये शेयर कैपिटल में चला गया। सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी है एप्लीकेशन पे? 5 रुपये, तो 10,000 इंटू 5। कितना आपने रिजेक्ट किया है? 5,000 शेयर रिजेक्ट हुए थे। और देखो यहाँ पर जो रिजेक्ट वाला अमाउंट होगा वो 15 से मल्टीप्लाई होगा ना, जो एप्लीकेशन का अमाउंट है उसी से तो मल्टीप्लाई होगा। फिफ्टीन इंटू 5 75,000। कई बार स्टूडेंट कहता है सर प्रीमियम भी ले लिया आपने, तो बिल्कुल लूँगा। अगर मैंने आपसे प्रीमियम मिलाकर पैसा लिया है और बदले में मैंने आपको शेयर नहीं दिया, तो मैं तो आपको पूरा पैसा वापस करूँगा ना। ये थोड़ी है कि लिया 15 वापस किया 10। ऐसे ही जो आगे एडजस्ट होंगे, 15,000 वालों को 10,000 दिए हैं, तो यहाँ जो 5,000 एडजस्ट होंगे इंटू 15, 75,000। थर्ड एंट्री। अब मैं अलॉटमेंट का पैसा कॉल करूँगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब 10,000 शेयर इंटू 10, 1,00,000, 10,000 शेयर इंटू 5, फेस वैल्यू 50, 10,000 शेयर इंटू 5, 50। ये आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा है। डन। फोर्थ एंट्री। अब जब आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा तो पैसा पूरा रिसीव नहीं होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिनेरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब टोटल आपका जो अलॉटमेंट पे ड्यू था वो 1,00,000 था, लेकिन उसमें से काफ़ी अमाउंट तो 75,000 तो पहले ही रिसीव हो गया। तो सिर्फ कितना और रिसीव होना बाकी है? 25। उसमें भी एक शेयर होल्डर है मिस्टर अमित, जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। 4, 5, 6, फिर फॉरफीचर, फिर रीइशू, नो। डन। यहाँ से शुरू कर सकता हूँ मैं। वर्किंग नोट, अमाउंट ऑन अलॉटमेंट नोट पेड बाय मिस्टर अमित। स्टेप नंबर 1 में क्या कीजिएगा? अप्लाइड शेयर निकाल लीजिएगा। अप्लाइड शेयर इक्वल टू टोटल एप्लीकेशन रिसीव 20 माइनस रिजेक्टेड 5 डिवाइडेड बाय इशूड 10 इंटू अलॉटेड। अलॉटेड गिवन है मिस्टर अमित के, होल्डर ऑफ 200 शेयर, तो अप्लाइड आएंगे 300। मैं आपको सही बताऊं, अप्लाइड कितने आएंगे? 300 अप्लाइड आएंगे जी। 300 मांगे तो 200 मिले। ठीक है। स्टेप नंबर 2, एक्सेस शेयर्स। एक्सेस शेयर्स आपके पास आप किस तरीके से निकालेंगे वो देख लीजिएगा। $300 मांगे, 200 मिले, 100 शेयर एक्सेस हो गए। एक्सेस मनी इन 100 शेयर पे आपने एप्लीकेशन के 15 रुपये दिए होंगे, तो 1500। स्टेप 4, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के टाइम पर भी प्रीमियम है, ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट के टाइम भी प्रीमियम है। आपने कितने शेयर्स पे मनी अलॉट की होगी, मांगी होगी 200 पर, अलॉटमेंट पे कितना है? 10 रुपीज़, तो टोटल हो गया 2000। मैंने आपको बताया था
अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो आपको अलॉटमेंट वाला अमाउंट दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखना पड़ता है, फेस वैल्यू कितनी है, प्रीमियम कितना इस एक्सेस मनी के चक्कर में। तो आप कहोगे सर 5 रुपये फेस वैल्यू है, 5 ही रुपये प्रीमियम है, तो 200 इंटू 5 रुपीज़ 1000 रुपीज़ 1000। अब कितना एक्सेस आया हुआ है 1500, पहले किस पे एडजस्ट होगा, फेस वैल्यू पे। तो जो पहले 1000 रुपये हैं वो फेस वैल्यू पे एडजस्ट होंगे, यानी फेस वैल्यू का कुछ भी ड्यू नहीं है, फेस वैल्यू का कुछ भी ड्यू नहीं है। बचे हुए एक्सेस में से 500 रुपये प्रीमियम पर एडजस्ट होंगे, तो प्रीमियम का कितना ड्यू रह गया, 500 रुपये। यही आपका स्टेप नंबर 5 में नोट पेड भी आएगा वैसे तो, कि भाई आपको 2000 मिलने थे, 1500 एडवांस मिले हुए हैं, तो 500 नहीं मिलेंगे, और ये 500 और ये 500 सेम है। अब समझ रहे हैं आप मेरी बात, पिछले क्वेश्चंस में भी सेम मैंने फॉर्मूला लगाया था ये वाला, लेकिन वहाँ पर इसका यूज़ नहीं हो पाया क्योंकि एक्सेस मनी बहुत कम थी और जो ड्यू ऑन अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ मज़ा आया, एक्सेस मनी ज़्यादा है, किससे भी ज़्यादा है, जो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है उससे भी ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा है वो कहाँ पर जाकर एडजस्ट हो जाएगी, वो प्रीमियम पर जाकर एडजस्ट हो जाएगी। डन। तो ये 500 अभी आपका कॉल इन एरियर बनेगा और इसका आगे भी इस्तेमाल हम देखेंगे कि किस तरीके से होगा। 25,000 में से 500 आपको नहीं मिला तो 29,000 नहीं 24,500 आपको रिसीव हो गया। यही वाला पार्ट इस क्वेश्चन में पूरे में इंपॉर्टेंट था। फिफ्थ एंट्री, आप फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू कीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पर, 10,000 शेयर्स पर जी 10,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल है 20 रुपीज़, 2 लाख 2 लाख। सिक्स्थ एंट्री, पैसा तो इस पे भी नहीं दिया ना उसने, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे आपको 2 लाख रिसीव होना चाहिए था, उस 2 लाख में से इन शेयर होल्डर के पास, महाशय के पास 200 शेयर हैं इंटू 20, 4,000 इन्होंने नहीं दिया, तो टोटल आपको 1,96,000 रिसीव हो गया। 200 शेयर पे 20 रुपीज़, यही है ना जी। तो ये आपकी फर्स्ट कॉल हो गई। अब सेकंड कॉल तो कंपनी ने मांगी है नहीं, तो आप करेंगे फॉरफीचर। फॉरफीचर के लिए ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी, नो डाउट। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा या इग्नोर करना है, ये डिपेंड करता है कि यस प्रीमियम शेयर होल्डर ने दिया या नहीं दिया। प्रीमियम किस पे था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे। क्या उसने एप्लीकेशन दे दी, बिल्कुल सर एप्लीकेशन तो देगा ही, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो कुछ पार्ट तो ऐसा है प्रीमियम का जो उसने पे नहीं किया। उसी पार्ट के लिए जो उसने पे नहीं किया, हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे। हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट तो करेंगे। टू, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये आपने कर दिया, डन 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 डन। आगे बढ़ता हूं मैं आप लोगों के साथ। अब यहां पर क्या आएगा, 200 शेयर फॉरफिट हुए हैं इनटू फेस वैल्यू। नहीं सर फेस वैल्यू नहीं, वो फेस वैल्यू जो कंपनी ने कॉल की है। वैसे तो फेस वैल्यू 40 है, बट कंपनी ने अभी कितना कॉल किया है, सिर्फ 35 रुपीज़। यहां पर क्या आता है, प्रीमियम नोट रिसीव्ड। अब आप देखोगे सर प्रीमियम तो एप्लीकेशन पर भी है बट वो रिसीव हो चुका है।
प्रीमियम अलॉटमेंट पे भी था, कितना अलॉटमेंट पे कितना प्रीमियम था, 100 रुपीज़, लेकिन कितना रिसीव नहीं हुआ, 500। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे 500 लिखेंगे, जो प्रीमियम नहीं पे किया उसने। फॉरफिटेड शेयर में आती है फेस वैल्यू जो रिसीव हुई, तो एक तो एप्लीकेशन की फेस वैल्यू 10 रुपये, अलॉटमेंट की पूरी फेस वैल्यू आपको रिसीव हो चुकी है 1000 रुपीज़ प्लस 1000, तो 2 और 1 3000 आ गया। यहाँ पर आएगा जो पैसा आपको नहीं मिला, तो 500 तो अलॉटमेंट का नहीं मिला, प्लस 200 शेयर पे 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 4500 टोटल आपको नहीं मिला। क्लियर है जी? आप देख रहे हो, मैं कहीं पर भी आपको ये नहीं कहता कि बैलेंसिंग फिगर डाल लो, पूरा आपका डेबिट क्रेडिट टैली होना चाहिए, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में आपको भी। अब आप इनको री इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ जरा, क्या सारे शेयर री इशू हो गए हैं? जी, सारे शेयर री इशू कर दिए हैं पुनीत को 30 रुपीज़ पे 35 कॉल्ड अप, तो 35 कॉल्ड अप आपकी कैपिटल हो गई। 30 रुपीज़ में आपका बैंक इंक्रीज हो जाएगा, 5 रुपीज़ का आपका लॉस हो गया, 6000, 1000, 7000। 9th, अब आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, उसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। डन। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 3000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, 1000 का लॉस हो गया, 2000 का आपका छोटा सा एक प्रॉफिट हुआ है। तो मेन जो मुझे आपको इस क्वेश्चन में समझाना था वो था ये वाला पॉइंट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर अलॉटमेंट पर कभी भी प्रीमियम हुआ और 99.99% क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट उसमें होगा आपके सीए फाउंडेशन में। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो आपको ड्यू करते वक्त दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। एक्सेस मनी पहले एडजस्ट होगी जाकर किस पर, फेस वैल्यू पे, फिर अगर एक्सेस है तो प्रीमियम पे। नोट कीजिएगा, पोज एंड नोट, पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। इसमें क्वेश्चंस हैं, जो भी आप ट्राई करना चाहें वो कर सकते हैं। क्वेश्चंस तो लगभग ख़त्म हो चुके हैं हमारे पास, अब 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर में, ये वाला चैप्टर हमारा शेयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ आप लोगों से। बाय बाय, रिवाइज कीजिएगा ढंग से। थैंक यू।